कैमडोस का ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। यहाँ एक ट्रेंड दे रखा है और कह रहा है ये ग्राफ कौन सी प्रॉपर्टी को फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे होता क्या है, इन एलिमेंट्स की हेल्प से भी आप पहचान सकते थे कि ये 3D सीरीज के 3D एलिमेंट्स के फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स गिवन है। और साथ साथ में अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें जानकारी दे रखी है कि ये रेडियस है विच इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर, और हमें पता है रेडियस को मेजर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ से बेस्ट सूटेबल है। अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखें तो ये दे रखी होती है कुछ किलो जूल पर मोल करके, क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैलकुलेट करी जाती है किलो जूल में। यहाँ एटॉमिक रेडियाई दे रखा है, यस एटॉमिक रेडियाई का ही ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है विच इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर। अगर एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड की बात करें तो याद रखना बच्चों, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस तो एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज करता है, द एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस टिल द मिडल, देन बिकम कांस्टेंट, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, एंड देन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड और आखिर में बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। बाकी भी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। लास्ट में कह रहा है सी में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये भी बच्चों किलो जूल पर मोल में मेजर करी जाती है। वेरएज मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करता तो यहाँ पे या तो डिग्री सेल्सियस मेंशन करता या फिर केल्विन करता। तो इस चीज से तुम आइडिया लगा सकते हो कि विच इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट।